Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Dissolution of Partnership Firm. Last lecture we studied the simple dissolution problem. Now today we are going to study the variety of simple dissolution, but in that first journal with ledger. तो आज की जो अपनी वैरायटी है उसमें हम जर्नल एंट्रीज के साथ लेजर पढ़ेंगे. अब टिल ना हमने खाली लेजर ही पढ़े हैं, अब हमें जर्नल करना है और लेजर रफ वर्क में करना है. तो मार्क्स खाली आपको जर्नल के मिलने वाले हैं. सो जर्नल विथ लेजर वाली आज वैरायटी हम पढ़ने वाले हैं. So let's come to our question. So let's check our question. Page number 218 of textbook. Question number 3. राजू एंड संजू आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. मतलब यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, राजू और संजू, और उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब 1:1. वो उन्होंने क्या किया है, फर्म को डिसॉल्व किया है ऑन 31 मार्च 2019. क्वेश्चन इज गिवन, बैलेंस शीट इज गिवन, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड. रिजर्व फंड दिया है लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और कैपिटल है. असेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल एंड कैश. हमें क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल बोला है, और उसके साथ लेजर में हमें क्या बोला है, रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल. सो अब हम पहले तो जर्नल ड्रॉ करने वाले. अब टिल ना हमने खाली लेजर वाली वैरायटी देखा था, आज हम जर्नल विथ लेजर देखेंगे. सो जर्नल एंट्रीज को भी मार्क्स है और लेजर में रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल को मार्क्स मिलने वाले हैं. सो आपको मेन इंपॉर्टेंट इज जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इट इज योर ड्यूटी टू चेक वेदर जर्नल इज आर्क्स और लेजर इज आर्क्स, और ओनली जर्नल आर्क्स और ओनली लेजर आर्क्स. खाली लेजर पूछा तो इट्स वेल एंड गुड, तो आपको खाली लेजर ही बनाना है. बट अगर जर्नल पूछा और आपने लेजर करके आया है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, बिकॉज मार्क्स तो जर्नल के हैं. तो ये ध्यान से पढ़ो कि जर्नल पूछा है कि लेजर पूछा है. तो आज का जो अपना सम है उसमें दोनों है, जर्नल भी है और लेजर भी है. तो हम दोनों वाली वैरायटी पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप 2 पेज का जर्नल ड्रॉ करो. इन द बुक्स ऑफ, पार्टनर का नाम इन द बुक्स ऑफ राजू एंड संजू. यहाँ पे एरर है नाम का, राजू एंड संजू जर्नल एंट्री. सो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट. सो 2 पेज ऑफ दैट जर्नल यू हैव टू ड्रॉ. और उसके बाद लेजर में बनाओ अपना नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और कैश पूछा नहीं है, बट कैश हम रफ वर्क में बनाएंगे. सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है वो लेजर में जाएंगे, कैपिटल को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, अपने लेजर में आ जाओ कैपिटल के लेजर में. क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राजू का 20,000 और संजू का 24,000. उसके बाद हम असेट साइड में जो कैश है वो असेट्स का कैश है वो कैश के लेजर में डेबिट में इफेक्ट देंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं होती तो हमें इसकी एंट्री नहीं करनी. तो कैपिटल एंड कैश में हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती है. अब हम हमारी फर्स्ट एंट्री करते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स. एंट्री क्या होती है अपनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द असेट्स. सो एंट्री लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज में आ जाओ. जर्नल हमने ड्रॉ किया है, पहला पेज पे आ जाओ. फर्स्ट लिखो डेट के कॉलम में 1 और एंट्री करो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू. अब आपका क्वेश्चन रेफर करते हैं, हम सारे असेट्स लेने एक्सेप्ट कैश. अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं सारे असेट्स में क्या क्या है हमारे पास, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बिल रिसीवेबल. सो राइट 1 by 1 एंट्री में लिखते जाओ. पहला लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000 और बिल रिसीवेबल 2,000. एंड उसकी पूरी की जो टोटल आएगी वो हमें डेबिट में लिखना है 66. Narration being sundry assets transferred to realization account. This is our first entry, transferring of asset. अब अपने नॉर्मल स्टेप पे आते हैं, तुरंत एक एक एंट्री करेंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे. अब हमारे लेजर में आ जाओ, रियलाइजेशन वाले लेजर में आ जाओ, इफेक्ट दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स. वहां पे भी एक एक असेट्स लिखो और टोटल लो बाहर. सो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है. अब हम लाइबिलिटी को सेम वैसे ही ट्रांसफर करेंगे जैसे हमने असेट्स ट्रांसफर किया. सेम वे हमें लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करने, एंट्री ऑपोजिट होती है, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन. सो लेट्स कम टू अ जर्नल एंट्री नंबर 2. अब हम सेकेंड एंट्री पे आते हैं, चेक करते हैं हमारी सेकेंड एंट्री. लेट्स रेफर सेकेंड एंट्री. जो हमारे पास जो एंट्रीज में लाइबिलिटी में 2 ही लाइबिलिटी आने वाली है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. तो आपका क्वेश्चन रेफर करो. क्रेडिटर्स की अमाउंट है 12,800, बिल्स पेबल की अमाउंट है 7,200, उनकी दोनों की टोटल. क्रेडिट में रियलाइजेशन 20,000. सो दिस इज अवर सेकेंड एंट्री. नाउ विल पोस्ट इन लेजर. लेजर में आ जाओ, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड
बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, और यहाँ पे मेंशन करो क्रेडिटर्स 12,800, बिल्स पेबल 7,200, टोटल 20,000। तो इस बात हम जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? रिजर्व फंड की। लाइबिलिटी में है तो पार्टनर में क्रेडिट में जाता है, सो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो कम टूवर्ड्स अवर अगेन अवर एंट्री नंबर 3, हमारे जर्नल एंट्रीज पे आ जाओ। जनरल रिजर्व मतलब ये रिजर्व फंड, आप रिजर्व फंड भी लिख सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व मतलब रिजर्व फंड की अमाउंट 8,000 है, रेशियो इज इक्वल, तो दोनों पार्टनर को 4,000 आएगा। राजूज कैपिटल 4,000, संजूज कैपिटल 4,000। नरेशन भी लिखते जाओ। फर्स्ट असेट्स ट्रांसफर था, सेकेंड लाइबिलिटी ट्रांसफर था, थर्ड जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। सो क्वेश्चन से हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, असेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, जनरल रिजर्व ट्रांसफर। अब हमारी थर्ड एंट्री को हम लेजर में पोस्ट करेंगे, तो हमारे लेजर में आ जाओ। पार्टनर्स के लेजर में आना है हमें सबसे पहला। पार्टनर के लेजर में क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, राजू के कॉलम में 4,000, संजू के कॉलम पे 4,000। सो दिस वे वी कंप्लीटेड अवर एंट्री ऑफ क्वेश्चन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर एडजस्टमेंट। अब हम हमारे एडजस्टमेंट्स को रेफर करते हैं। असेट्स रियलाइज बोला है, क्वेश्चन रीड। असेट्स रियलाइज में स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल दिया है। सो असेट्स सोल्ड की एंट्री क्या होती है हमारे पास? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो हमारे एंट्री में आ जाओ। फोर्थ एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। So come towards our fourth entry, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी असेट्स बेचे उसकी पूरी की टोटल करो और फिर हमें वो टोटल मिलेगी 36980। कैसे हमारी टोटल आई चेक करो। हमारे पास क्या क्या असेट्स सोल्ड हुए हैं। स्टॉक 18,400 है, डेटर 16,600 है, बिल रिसीवल 1980 है, तो उसकी टोटल आएगी आपके पास 36980। नरेशन बीइंग असेट्स सोल्ड या बीइंग असेट्स रियलाइज। नाउ कम टूवर्ड्स अवर लेजर। लेजर में आते हैं, हम इसकी इफेक्ट्स देंगे। कैश के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 36980। दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे आएंगे हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, स्टॉक 18,400, डेटर 16,600 और बिल रिसीवेबल 1980 एंड टोटल 36980। दिस एंट्री इज ऑलवेज फिक्स। असेट्स सोल्ड, असेट्स रियलाइज, कैश के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। एडजस्टमेंट्स रेफर करते हैं, अपनी एडजस्टमेंट रेफर करते जाओ। क्या बोला है? लेट्स कंटिन्यू विद द लाइन। संजू एग्री टू टेक ऑफ बिल्डिंग फॉर 18,000 और राजू एग्री टू टेक ऑफ फर्नीचर। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ? असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। एंट्री पार्टनर टू रियलाइजेशन। सो संजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री पे आते हैं हम। एंट्री नंबर नेक्स्ट अलग अलग एंट्री करेंगे हम लोग। पहले फिफ्थ एंट्री देखो क्या है। संजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट कितना लेने का? 18,000 बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजू। सेम वैसे राजू ने फर्नीचर लिया है तो राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5400। नरेशन बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजू। अब इसका इफेक्ट हमें लेजर में देना है। पार्टनर के लेजर में आते हैं। पार्टनर में डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, राजू में 5,400 एंड संजू में 18,000। राजू ने फर्नीचर लिया है, संजू ने बिल्डिंग लिया है। दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय संजूस कैपिटल 18,000 और बाय राजूस कैपिटल 5,400। ब्रैकेट में मेंशन करो राजू ने और संजू ने क्या क्या लिया है। राजू ने फर्नीचर और संजू ने बिल्डिंग 18,000 एंड 5,400। दिस वॉज अवर एंट्री ऑफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। दिस वॉज अवर फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री। अब हमारे पास लास्ट लाइन में दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 600। तो ये यहाँ पे हमें पेड के एंट्री करनी है और लाइबिलिटी भी हमें नहीं भी बोला तो पे करना ही है। हमारे पास कितने लाइबिलिटी है? 2 क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और दोनों के अमाउंट कितने? 20,000। सो हम लोग कंबाइन भी एंट्री कर सकते हैं, बट अगर जर्नल है तो अलग अलग ही एंट्री करो बिकॉज एक एक एंट्री में इंडिविजुअल मार्क्स है। तो सेवेंथ एंट्री देखो हमारी क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश में लाइबिलिटी पे कर देंगे 20,000 बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी पेड। उसके बाद सेम एंट्री ऐसी करना है एक्सपेंसेस की 600 की। नरेशन बीइंग लाइबिलिटी पेड बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब इसका इफेक्ट हम हमारे लेजर में देंगे। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू कैश अकाउंट। सबसे पहला क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का दिखाओ 20,000 और बाद में वापस टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 600।
अब हम कैश में जाएंगे, इसका इफेक्ट देंगे क्रेडिट में एक एक, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600। 20,000 वाला लाइबिलिटी का है और 600 वाला एक्सपेंसेस का है। तो इस तरह हमारे पास एडजस्टमेंट्स हो गए, हमारी एंट्री खत्म हो गई। अब हम टोटलिंग करेंगे, तो इसलिए टोटलिंग के लिए हमारे पास लेजर रेडी है। हम लेजर में जाएंगे और टोटल करेंगे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल देखो, डेबिट की टोटल कितनी आती है, 66 प्लस 20 86। तो डेबिट की टोटल है 86,600। अब हम क्रेडिट की टोटल ट्राई करते हैं। देखो क्रेडिट में 20,000 और 18 कितना होता है, 38,000। देखो 20 और 18 मैंने कर दिया है 20। सो 38,000 में हमें प्लस करना है। सो 38,000 में, अगर ओरली नहीं जमता है तो आप लिख के कैलकुलेट करो। 38,000 में 36,980, जिनको ओरली नहीं जमता उनके लिए आई एम सॉल्विंग विथ वर्किंग नोट फैक्टर, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। फिर प्लस 5400, समझा। तो इस तरह से हम टोटल लेना है। आप अपनी वैरायटी से टोटल करो, बट टोटल राइट निकालो। देखो 80 तो यहाँ पे आ जाएगा, 9 प्लस 4 कितना होता है, 10 11 12 एंड 13। सो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 कैरी होगा। 8 प्लस 1 होता है 9, 9 प्लस 6 कितना होता है, 15, 15 प्लस 5 20, 2 कैरी अप, 3 और 3 6, 6 प्लस 2 7 8। तो यहाँ की टोटल है 80,380। डेबिट की टोटल 86,600 है और यहाँ की टोटल है 80,380। डेबिट की टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट की टोटल कम है, मतलब लॉस आने वाला है। बराबर माइनस करो 2, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो भी 2, यहाँ पे 6 का 6, 6,220 का लॉस। अब रेशियो क्या है, इक्वल है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, हाफ हाफ निकालो। 6,220 के दो पार्ट्स क्या होंगे, 3,110, 3,110। सो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अभी देखो डेबिट की टोटल ज़्यादा है, दोनों तरफ लिख दो लेजर में। क्रेडिट में लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस राजू संजू 3,110, 3,110 और बाहर 6,220। अब इसकी हमें एंट्री करनी है जर्नल में। एंट्री क्या होती है, पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो चलो ले जाओ, में से अब जर्नल में एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री करते हैं, लॉस की 9th एंट्री चेक करो, राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6220, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने पहले भी बोला आपको, अगर लॉस होगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन आता है, प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन टू पार्टनर आता है। लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर 3,110। अब हम पार्टनर क्लोज करेंगे। क्रेडिट टोटल ऑफ राजू इज 24,000। सो राजू की क्रेडिट की टोटल है 24,000 और डेबिट की टोटल है 8,510। माइनस करो 0 9, 10 में से 6 गया तो 4, 14 में से 9 गया तो 5 और 1। तो ये अपना आंसर आ गया 15,490। इसको लिखेंगे टू कैश बैलेंस को। अब वैसे सेम नेक्स्ट वाला का करेंगे हम संजू का। अब संजू की भी क्रेडिट की टोटल 28,000 आती है, 24 प्लस 4 और 18 प्लस 3 19 20 21। सो 28,000 क्रेडिट की टोटल, उसमें से 21,110 माइनस करो 0 9 8, 8 में से 2 गया तो 6,890 आया बैलेंस। सो इस तरह से हमें बैलेंस निकाला है, वो कैश में भेजना है, तो इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। सो कम टूवर्ड्स अवर एंट्री नंबर लास्ट 10th एंट्री, राजू's कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजू's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 15,490, 6,890, 22,380 बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। अब इसका हमें इफेक्ट देना है कैश में। हमारा कैश रफ वर्क है, सो कैश में क्रेडिट में इफेक्ट दो और फिर फाइनली कैश को टैली करो। 36 और 6 कितना होता है, 42,980। यहाँ पे भी करो टोटल बराबर से। इन कितना होता है, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 6 41, 41 अपना आया 41। अब इसमें से जो ऑड फिगर्स है वो ऐड करो। 41,000 मेन आया है, इसमें से 600 भी प्लस करो, 490 प्लस करो इसमें और 890 प्लस करो। अब करो अपनी टोटल। अब देखो 0 0 0, 9 और 9 18, 8 आया यहाँ पे, ऊपर एक कैरी होगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, अगेन 1 कैरी 9 आया और 2 और फिर 4।
तो टोटल आप अगर चेक करोगे 42980 उसकी टोटल आ जाएगी। तो कैश टैली हो गया, वर्किंग नोट। सो इस तरह से हमें जर्नल को लेजर में पोस्ट करना है। सो जर्नल एंट्रीज क्लियर होगी तो आप लेजर्स पे पोस्टिंग कर सकते हैं। तो टुडे वी स्टडीड अ वैरायटी ऑफ जर्नल विथ लेजर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये नोटबुक में कंप्लीट कर दो, प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चन को भी। ऐसी भी वैरायटी होती है जर्नल विथ लेजर। सो इट इज़ योर ड्यूटी दैट यू हैव टू चेक फर्स्ट लास्ट लाइन में क्या बोला है, जर्न ओनली लेजर पूछा है या ओनली जर्नल पूछा है, जर्नल विथ लेजर पूछा है। सो दिस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे। टिल दैट टाइम कंप्लीट इट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।